हेलो दोस्तों, वेलकम। आपका स्वागत है इस प्यारे से YouTube चैनल में मेरे में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज का नया पार्ट, जो कि लास्ट में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं। उससे आगे वाला जो चैप्टर है, उससे आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। लास्ट में मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज रोड आपको समझाया था। अब मैं आज आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर पॉइंट पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि अगर कोई चार्ज रिंग है, कि कोई अगर रिंग है जो चार्ज है, तो उस चार्ज रिंग की वजह से उस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये मैं एक रिंग बना लेता हूँ। ये एक रिंग है, ये चार्ज रिंग है। कौन सी रिंग है? चार्ज रिंग है, ठीक है। इसके सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो r डिस्टेंस इसकी मैंने r रेडियस मान ली। तो इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट मानता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? d होगा। अरे होगा नहीं होगा भाई? यहाँ से इस डायरेक्शन में d होगा नहीं होगा? और अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ तो इस डायरेक्शन में d होगा नहीं होगा? तो अगर इसी तरह से एक एलिमेंट से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे d किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इस वाली डायरेक्शन में आएगा। इस वाले पॉइंट से किस वाली डायरेक्शन में आएगा? इस वाली डायरेक्शन में आएगा। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो क्या आएगा? जीरो आएगा। वो क्यों आएगा जीरो? भाई यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, वो इस तरह से आ रही है। यहाँ वाले पॉइंट से इस वाले डायरेक्शन में आ रही है, नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले डायरेक्शन में आ रही है, तो ऊपर वाले से नीचे वाले डायरेक्शन में आ रही है। इसी तरह से ये आ रही है, इसी तरह से ये आ रही है। तो ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कैंसिल्ड आउट। भाई एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगा? जीरो। तो ये इस कॉम्बिनेशन की वजह से सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड ई नेट एट ओ पॉइंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझने वाली बात है? बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक चार्ज एट द पॉइंट ओ, एट द पॉइंट ओ मतलब एट द पॉइंट सेंटर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। ड्यू टू चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। भाई देखिए, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है और ये इसकी एक्सिस मान बता सकता हूँ मैं आपको, इसका डायमीटर बोल सकते हो, ये इसका पॉइंट वो मालूम। और ये रिंग चार्ज है। क्या है ये रिंग? चार्ज है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ऑफ ए चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर पॉइंट। अब समझने वाली बात क्या है, इस बार सारे एलिमेंट कैंसिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अब आप समझना कैसे अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी सरफेस पे कोई भी एक एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट dl काट लूंगा। क्या काट लूंगा? dl काट लूंगा। इस dl पे क्या चार्ज होगा? dq चार्ज होगा। बात समझ में आई नहीं आई? इस dl पे कितना चार्ज होगा? dq चार्ज होगा। तो ये वाला अगर मैं, और ये इसकी मैं रेडियस मान लेता हूँ, ये हो गई इसकी रेडियस और ये हो गया इसका एंगल थीटा। बात आपके समझ में आई? ठीक है। तो मैं यहाँ से थीटा से थोड़ा सा चला, जो इसका एलिमेंट dl मैंने काटा है, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा d थीटा। देखो आप बात समझिए भाई, ये तो इसकी रेडियस r है, इससे मैं थोड़ा सा चला, थोड़ा सा मैंने एक इसका एलिमेंट लिया dl। इसको ऐसे समझो आप, ये इसका dl एलिमेंट लिया, ये dl एलिमेंट लिया, ये तो r है ही। अरे हाँ है ना, ये भी तो r है, ये भी तो r ही होगी, रेडियस ही तो होगी इसकी। ये देखिए समझने वाली बात है। तो जब ये वाला एंगल थीटा है तो ये कितना सा एंगल हुआ? d थीटा। ये तो लिखा है मैंने, ये वाला एंगल कितना हुआ? d थीटा।
ये थीटा, ये डी थीटा और ये आर, तो ये क्या हो गया इसका dl। बात समझ में आई? ठीक है। अब अपन इसको ऐसे समझते हैं, तो अवे फ्रॉम द, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, डी ये वाली होगी। जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। जब ये वाला थीटा होगा तो ये वाला एंगल, ये वाली डायरेक्शन, इस थीटा के, इस डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल पे थीटा के साथ जो एंगल बना रहा है वो वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, डी cos थीटा। वर्टिकल वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, डी sin थीटा। अरे यार ऐसे समझो इसको, इस पॉइंट पे इस वाली डायरेक्शन में डी लग रहा है, अरे लग रहा है नहीं लग रहा, इस पॉइंट पे, ये ओ पॉइंट पे इस वाली डायरेक्शन में डी काम कर रहा है, तो डी का हॉरिजॉन्टल और थीटा एंगल ये है, ये हो जाएगा डी cos थीटा, ये वाला हो जाएगा डी sin थीटा। यही तो कहानी हुई है इसमें। अगर मैं सेम कहानी इस वाले पॉइंट के लिए दोहराता हूँ, इस वाले पॉइंट के लिए रिपीट करता हूँ, तो व्हाट विल हैपन, भाई ये वाली डायरेक्शन इसकी इस तरह से आएगी, इसको मैं डी बोल लेता हूँ, क्योंकि वही डी एलिमेंट मैंने एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लिया है, इस पर डी क्यू चार्ज है, ये आप पहले से पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। तो जो डी है, डी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट डीएल। भाई एल चार्ज की वजह, एल वायर की वजह से, एल लेंथ की वजह से ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो सेम कहानी क्या होगी इस पॉइंट पे वापस अगर मैं समझूं, तो इस तरह से डी आएगा, ये डी आएगा, तो ये वाला एंगल इसका थीटा होगा, तो ये वाला होगा इसका डी cos थीटा, ये वाला एंगल आएगा और ये वाला डायरेक्शन आएगा इसका डी sin थीटा। तो आप एक बात देख रहे होंगे कि इस तरह से सिमेट्री की वजह से सारे डी cos थीटा इसके कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। भाई इस पॉइंट पे डी sin थीटा तो आता जा रहा है नीचे की तरफ, और डी cos थीटा किधर आ रहा है, इस वाले पार्ट का तो आएगा इधर की तरफ, और इस वाले पार्ट का आएगा इस वाली डायरेक्शन में, डी cos थीटा, ये डी cos थीटा, ये वाले सारे कॉम्बिनेशंस कैंसिल हो जाएंगे। तो ई नेट क्या बचेगा, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ई नेट क्या बचेगा, यहाँ पे जो ई नेट होगा, जो ई नेट होगा, ई नेट मतलब टोटल ई नेट किसकी वजह से होगा, डी sin थीटा की वजह से ई नेट होगा, जिसको अपने को करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। भाई डी sin थीटा तो एक एलिमेंट की वजह से आया नहीं आया, तो ऐसे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बिकॉज देयर आर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस वायर, so we have taken the small element dl, so due to this dl the electric field in the direction of y is d sin theta and the direction of x is d cos theta, because that d is the combination of d cos theta and d sin theta ना, तो जो मेन डायरेक्शन बचेगा वो इसका d sin theta बचेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो अब ई नेट अपने को कैसे निकालना है, ई नेट निकालना है अपने को, इंटीग्रेशन करना है अपने को डी sin थीटा का। मैं ये साफ कर देता हूँ, आपको अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए। भाई अब डी क्या है, डी क्या होगा, डी इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है यार, इसकी वजह से इस डीएल चार्ज पे जो डीएल लेंथ पे जो डीक्यू चार्ज है उसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, क्यू कितना है, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आई नहीं आई, कोई परेशानी? इस डी को यहाँ पे रख दो, तो ई नेट क्या हो जाएगा आपका, के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आगे अपन इसको सॉल्व करेंगे, के बाहर आ जाएगा क्योंकि के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, डी क्यू साइन थीटा। अब समझने वाली बात क्या है, ये तो है थीटा और ये है क्यू चार्ज, तो चार्ज के साथ तो आप इसको साइन थीटा को कांस्टेंट को सॉरी साइन थीटा जो है थीटा को चार्ज के साथ तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको थीटा की टर्म लानी पड़ेगी। थीटा की टर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने कल की ही वीडियो में समझाया है,
लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं dq ओवर dl, तो dq को मैं क्या लिख सकता हूं, लेमडा dl। अरे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, ये मैंने कल बताया चार्ज अपॉन लेंथ होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया चार्ज अपॉन लेंथ क्या होता है, लेमडा। लेमडा इक्वल्स टू, अगर मैं छोटे से चार्ज के लिए बात करूं क्योंकि वो छोटे से लेंथ पे होगा, तो dq ओवर dl, तो dq क्या हो जाएगा, लेमडा dl। बात समझ में आई आपके, ठीक है। अब भी आप अगर इसे रखेंगे, यहाँ आ जाएगा लेमडा dl sin थीटा, लेकिन लेंथ की टर्म में आ रहा है, अपने को लेंथ की टर्म में भी नीचे। अब आप एक बार इस वाले कनेक्शन को देखिए, जो आपका ये वाला जो फॉर्मेट आपका बन रहा है, इसको देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या ये कुछ ऐसे बन रहा है, मैं इसे जूम करके बना रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ जिससे चीजें क्लियर हो। भाई ये है आपका dl है, ये है आपका d थीटा, और ये है आपका r। आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि थीटा इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियस होता है। अरे होता है, नहीं होता, आर का अपॉन रेडियस होता है। तो क्या मैं यहाँ पे डी थीटा इक्वल्स टू dl अपॉन आर लिख सकता हूँ? कोई परेशानी है क्या? अरे सर्कुलर मोशन में पढ़ा है तुमने 11th क्लास में, ठीक है। तो dl की वैल्यू क्या आ जाएगी, dl की वैल्यू आ जाएगी r d थीटा। अरे हाँ या ना, dl की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, r d थीटा। और तो इस वाले फॉर्मेट में, इस वाले इक्वेशन में आपको dl की वैल्यू रखोगे तो dq की नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, dq की वैल्यू आ जाएगी लेमडा r d थीटा, लेमडा r d थीटा, ठीक है। इसको मैं साइड में से हटा रहा हूं यहाँ पे से, समझने के लिए बताया था। तो dq की वैल्यू क्या आई, लेमडा r d थीटा। तो ये होगा आपका k ओवर r स्क्वायर लेमडा r d थीटा साइन थीटा। अब लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पे बैठा हूं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है जो इसका ये वाला पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहां से लेके मैं अगर इस तरह से पूरा यहाँ तक आऊंगा, तभी तो पूरा इसका सरफेस, इसकी जो लेंथ है, इसका जो आउटर सरफेस, आउटर लेंथ मान सकते हैं अपन इसकी, उसका पूरा कॉम्बिनेशन तभी तो बनेगा। तो इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए एंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 0 से लेके 180, तो 0 से लेके पाई, यहाँ तक मैंने एंगल इसका इस पर लिमिट लगा दी है। अब लिमिट लगाने के बाद इसमें कॉन्स्टेंट से उनको सबको बाहर लेंगे अपन, k ओवर r स्क्वायर तो पहले से ही है, और लेमडा भी है, r भी आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 0 से लेके पाई तक इसकी लिमिट है साइन थीटा डी थीटा। बात समझ में आई? r से r गया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है अपने को, k लेमडा अपॉन r cos पाई अपर लिमिट माइनस ऑफ cos 0। अरे बात समझ में नहीं आई, -1 और माइनस +1 और +1, तो ये हो जाएगा 2। तो ई नेट आ जाएगा आपका 2k लेमडा अपॉन r, 2k लेमडा अपॉन r। ये सोल्व, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos थीटा, 0 से पाई इसकी लिमिट लगी हुई है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई नेट क्या हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन r। बात समझ में आई आपके? ठीक है, एक बार आप इसे कॉपी करेंगे, मैं इसे रब करता हूँ। आपने रब कर लिया है, सॉरी आपने कॉपी कर लिया है, मैं ऐसे रब कर देता हूं। भाई अपन ने चार्ज रिंग की वजह से देख लिया, चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से देख लिया। अब मैंने क्या किया, सेमी सर्कुलर को भी आधा कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड
चलो आप डायरेक्ट ही कीजिए। क्या ये आपके पिज्जा का जैसा फोटो नहीं लग रहा है? जब एक पिज्जा आता है उसके आपने 4 स्लाइस करते हैं तो इसका जो क्वार्टर साइज है वो यही तो बनेगा। तो ये क्या है आपका चार्ज क्वार्टर सर्किल बोल लीजिए आप, एक हाफ सेमी सर्किल बोल लीजिए। आर लेंथ है, आर इसकी रेडियस है। इसके सेंटर पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूँगा बताइए जरा। वही कहानी, टेस्ट चार्ज को लाके बैठाना है, डी एल इसका स्मॉल एलिमेंट काटना है, स्मॉल एलिमेंट काटेंगे तो डी ई इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट काटा है इसका डी एल। इस डी एल एलिमेंट पर डी क्यू चार्ज होगा? अरे होगा नहीं होगा। जब टोटल लेंथ पर एल चार्ज है तो स्मॉल लेंथ पर कितना होगा स्मॉल चार्ज। स्मॉल लेंथ कितनी है डी एल, तो इस पर स्मॉल चार्ज कितना होगा डी क्यू। बात खत्म। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस वाली डायरेक्शन में होगी। अरे बात नहीं है तुम्हारे समझ। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। अगर मैं इसे वर्चुअली इसको आगे बढ़ाता हूँ, जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ पे होगा थीटा। तो ये वाला हो जाएगा सेम डी cos थीटा, ये वाला हो जाएगा डी sin थीटा। बात समझ में आई? ठीक है। लास्ट वाले की तरह सेम कहानी होगी। इस बार अगर मैं इस डी cos थीटा को Ex बोलता हूँ, Ex मैंने क्यों बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। बात समझ में आई नहीं आपको? तो इस बार क्या करना पड़ेगा मेरे को, ई नेट निकाल। इस बार ध्यान रखना है, इस बार ई डी cos थीटा कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये वाला भी अगर आप एलिमेंट लेते हैं तो ये sin थीटा आ जाएगा और ये वाला cos थीटा आ जाएगा। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि sin थीटा और cos थीटा दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रहेंगे और इसका अपोज करने के लिए दूसरी सिमेट्री नहीं है। तो इस बार इसका कॉम्बिनेशन इस तरह से नहीं बनेगा कि ये कैंसिल आउट हो चुके हैं। आप समझिए पॉइंट को, बात को इस तरह से कि जब डी cos थीटा बन रहा है इस वाली डायरेक्शन में और यहाँ बन रहा है डी sin थीटा, ठीक है, और रिंग है कुछ इस तरह से। भाई जब रिंग इस तरह से है तो इन एलिमेंट की वजह से ही तो है। जब इधर कुछ है ही नहीं तो इधर वाली इस वाली डायरेक्शन में कोई डी cos थीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो समझने वाली बात यह है, जो ई नेट होगा वो ई नेट क्या होगा? ई नेट होगा Ex प्लस Ey। आपके बात समझ में आई? ई नेट क्या होगा? अपने से वेक्टरली जोड़ लेंगे तो इसे Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर बोल देंगे। Ex क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो k डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। x कितना है? r। अगर मैं इस वाली डायरेक्शन पे डी निकालता हूँ तो कितना आता है? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता है। यही तो होगा इसका ई, इस वाली डायरेक्शन का डी। इसके दो कंपोनेंट क्या होंगे? एक डी cos थीटा, एक डी sin थीटा। तो डी cos थीटा को आप कैसे निकालेंगे? डी cos थीटा को आप इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन इसका, जो एलिमेंट इसका एक्स डायरेक्शन में काम करेगा वो होगा डी cos थीटा, और जो जो एलिमेंट इसका वाई डायरेक्शन में काम करेगा वो होगा डी sin थीटा। तो वाई डायरेक्शन में नीचे काम कर रहा है डी cos थीटा का। अब जो x, अगर मुझे ये x निकालना है तो डी x क्या है? डी cos थीटा। डी कितना है? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा। समझ में? तो इसको आप निकाल लेंगे इस तरह से। ई वाई कितना है? डी sin थीटा। डी कितना है? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर sin थीटा। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। डी cos थीटा और डी sin थीटा दोनों को निकाल के आप वेक्टर ऐड कर देंगे जो आपको आता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो अपन इसको यहीं पे ओवर करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। थैंक यू सो मच।